सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 7 और हमारा चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कवर कर चुके हैं। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें क्योंकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग मेरे से पढ़ रहे हैं तो उनके माइंड में सब कुछ क्लियर रहे। और अगर नहीं क्लियर होते हैं तो भाई कॉमेंट करो, मैं पक्का रिप्लाई करूँगी, राइट। तो ऐसा वाला है कि भाई अच्छे से पढ़ना है, राइट। अच्छे से समझ के पढ़ना है और सब कुछ अच्छे से समझना है क्योंकि कुछ भी सब मस्त है, ठीक है। तो बस ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है। तो जो लोग भी नहीं जानते तो वो लोग जान लीजिए कि ये पार्ट 4 वीडियो है। इसके पहले मैंने 3 वीडियो पोस्ट कर रखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, तब आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक पढ़े हैं। बाकी दोस्तों, आप लोग बस सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। बस आप लोग तो लाइक भी नहीं करते हो। भाई मैं क्या बोलूँ भाई साहब। तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, उससे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बस यही। तो हमने बेसिकली कहाँ तक कवर किया था, हमारा लास्ट यहीं तक था, ठीक है। आज हम लोग कवर करने वाले हैं 7.4 और हमारा टॉपिक का नाम है बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। तो यहाँ पे कुछ लोग मैसेज ऐसे करते थे टेलीग्राम पे कि आप एनसीईआरटी नोट्स। भाई देखो, एनसीईआरटी नोट्स में यहाँ पे अब कहाँ से बनाऊँ। अब एनसीईआरटी, अब एक तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, अब उसमें एनसीईआरटी नोट्स भी कहाँ से हम लोग बनाए, राइट। तो मैं बस ऐसे एनसीईआरटी बुक से मैं पढ़ाती हूँ, नोट्स वगैरह नहीं बनता। नोट्स वगैरह में मैं क्या बनाऊँगी अलग से। भाई जो बुक में है वही पढ़ो ना, मैं नोट्स बना के क्या कर लूँगी, ठीक है। तो ये बुक वाला ही ठीक है, नोट्स मेरे से नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7.4 दिया है बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। चिल्ड्रन अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर दी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। अब जो चिल्ड्रंस वगैरह थे, ठीक है, तो वो प्रोफेसर के साथ, और प्रोफेसर का नाम क्या था, अहमद नाम था, ठीक है। और माधव जी वही गार्ड वगैरह थे वहाँ के, जो रखवाली करते हैं, ठीक है, बच्चों लोग को बायोस्फीयर में। तो वो इंटर करते हैं रिजर्व एरिया में। माधव जी एक्सप्लेन्स बायोस्फीयर आर दी एरियाज मीन्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो वो बताते हैं, कौन, माधव जी बताते हैं कि जो बायोस्फीयर जो रिजर्व है तो उसमें कंजर्वेशन के लिए ही रखा गया है, जितने भी एनिमल्स है, प्लांट्स है। तो वो ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। एज यू आर अवेयर डैट बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एन एरिया। अब बायोडाइवर्सिटी वो है, ठीक है, कि बायोडाइवर्सिटी एक वैरायटी है। मतलब जहाँ बायोडाइवर्सिटी आप लोग सुनो वहाँ पे आप लोग ये इमेजिन, मतलब सोचो कि बहुत सारा वैरायटी, क्या चीज़ का वैरायटी, एनिमल्स का, प्लांट्स का, राइट। मतलब विभिन्न तरीके के होते हैं, ओके। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ दैट एरिया। अब बायोडाइवर्सिटी क्या, बायोस्फीयर क्या करता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है कि वो हेल्प करता है मेंटेन करने का, ठीक है, जो वहाँ के बायोडाइवर्सिटी और कल्चर को ऑफ दैट एरिया। मतलब वहाँ की एरिया का जो भी बायोडाइवर्सिटी है, जो भी कल्चर है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। कौन, बायोस्फीयर रिजर्व, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे अ बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कर्टेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। अब जो बायोस्फीयर है ना, तो उसमें और भी बहुत सारे एरियाज हैं, ठीक है, जो कि प्रोटेक्टेड किया जाता है, राइट। द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पचमढ़ी। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क जिसका नाम क्या है, सतपुरा, एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है बोरी एंड पचमढ़ी, राइट। आई थिंक दोस्तों हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, मतलब ऐसा लग रहा है। सो बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम लोग ये नहीं पढ़े थे, हम लोग पार्ट 3 वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, राइट। और पार्ट 4 वीडियो में हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। सो ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है, ओके। आई होप कि आप लोगों को वहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 7.5 फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा एंड फौना प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसका मतलब ही होता है, राइट। फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब होता है फौना, ओके। सो यहाँ तक अब हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एज द चिल्ड्रेन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। अब जब चिल्ड्रेन वहाँ पे जैसे ही वो लोग बायोस्फीयर रिजर्व में एंट्री करते हैं, तो वहाँ पे जब वो लोग चलते हैं, ठीक है,
तो वो लोग देखते हैं कि ग्रीन मतलब पूरा हरा भरा है, राइट, एक फॉरेस्ट के जैसा, तो वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, राइट। दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टेक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। और बच्चे बहुत ही हैप्पी होते हैं, क्यों? क्योंकि इतने लंबे लंबे वो ट्रीज़ को देखते हैं, राइट, और फिर एनिमल्स को देखते हैं कि हाँ फॉरेस्ट में एनिमल्स वगैरह हैं, तो उनको बहुत ही हैप्पी फील होता है, राइट। सडनली पहेली फाइंड्स अ रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट। अब देखो फिर से पहेली जी की बात आ गई, जहाँ एनसीईआरटी वहाँ पहेली और बुज्जू, बट यहाँ पे बुज्जू नहीं आई है, पहेली आई है, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहेली फाइंड्स अ रैबिट। अब सडनली क्या हुआ कि पहेली ने रैबिट को फाइंड किया एंड वांट्स टू कैच इट, अब उसको वो पकड़ना चाहती है, राइट। सी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट, और वो स्टार्ट मतलब रनिंग करना स्टार्ट कर दी रैबिट की तरफ, राइट। प्रोफेसर अहमद स्टॉप हर, प्रोफेसर अहमद ने उसे स्टॉप किया, ठीक है। देन ही एक्सप्लेन दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट। अब वो एक्सप्लेन करते हैं कि भाई क्यों परेशान कर रही हो रैबिट को, राइट, मतलब ये नहीं बोला उन्होंने, ये बोला, ठीक है, कि जो एनिमल्स हैं वो कंफर्टेबल है अपने प्लेस पे, ठीक है, अपने ओन हैबिटेट में, राइट। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये कौन बोलते हैं, हमारे प्यारे माधव जी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया। अब यहाँ पे माधव जी बोलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि जो कुछ एनिमल्स हैं, जो कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, और जो प्लांट्स और जो एनिमल्स है वो एक पर्टिकुलर एरिया में फाउंड होते हैं, राइट। और आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फोना ऑफ दैट एरिया, और उन्हें क्या चीज़ मतलब माना जाता है, फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लोरा हम लोग बोलते हैं प्लांट्स के लिए, और फोना हम लोग बोलते हैं एनिमल्स के लिए। ओके, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आप लोग यहाँ पे कुछ फिगर्स देख सकते हैं, ठीक है। साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर, फर्न्स, अर्जुन, इटीसी आर दी फ्लोरा। अब यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो ये सब ट्रीज़ के नाम है, राइट, प्लांट्स के नाम है, तो यहाँ पे वो फ्लोरा हो गए। चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर हो गया, चीतल हो गया, लियोपार्ड, वाइल्ड डॉग हो गया, उल्फ हो गया, इटीसी आर द एग्जाम्पल ऑफ फौना ऑफ द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, फौना हो गए, जो कि कहाँ मिलते हैं, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलते, तो मतलब बहुत सी जगह पे है, लेकिन ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बातें हो रही हैं, ठीक है। फिगर 7.2 में आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 7.6 एंडेमिक स्पेसिस। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। हमारा पार्ट 5 वीडियो में हमारा कवर होगा ये 7.6 ये एंडेमिक स्पेसिस। तो आप लोग आने वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, ठीक है, पार्ट 5। बाकी ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो को ज़रूर देखिए। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।